हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। और आज के शॉर्ट वीडियो में हम आपके विटामिन एंड देयर डिफिशियंसी डिजीज को डिस्कस करने वाले हैं विद प्रॉपर न्यूमेरिक्स के साथ ही साथ हम आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम को भी डिस्कस करेंगे, जिस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और बी कॉम्प्लेक्स को अब हम लोग डिटेल में समझते हैं, इनसे रिलेटेड डिसऑर्डर को समझते हैं, कौन से डिजीज होते हैं। तो चलिए पहला बात करते हैं आपका थायमिन। विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन, और थायमिन की डिफिशियंसी से बेरी बेरी डिजीज होगा। बोरिंग वीक करके आप इसको याद कर सकते हो। किस तरीके से याद करोगे? बोरिंग वीक। तो बोरिंग से क्या हो जाएगा आपका बेरी बेरी, और वीक से हो जाएगा आपका वर्निकल्स सिंड्रोम्स, जो कि आपका एक सीएनएस डिसऑर्डर होता है। तो थायमिन की डिफिशियंसी से बेरी बेरी डिजीज होगा, और सेकंड आपका वर्निकल डिजीज सिंड्रोम देखने को मिलता है। सेकंड बात करते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन मतलब आपका विटामिन B2, और इसको चाइना से आप याद कर सकते हो चिलोसिस। चिलोसिस का मतलब होता है लिप का क्रैक हो जाना, ग्लोसाइटिस का मतलब होता है टंग में इन्फ्लेमेशन होना, और डर्मिटाइटिस का मतलब होता है स्किन में रेसेस आना। तो चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, डर्मिटाइटिस ये सब आपके राइबोफ्लेविन विटामिन B2 के डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपका पेलेग्रा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन B3 का, जिसका डिजीज क्या होता है? पेलेग्रा। पेलेग्रा इसको याद करना है, और इसके सिम्टम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। डर्मिटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया, और सीवियर स्टेट में तो डेथ भी हो सकता है। तो 3D साइन इसका क्या होता है? सिम्टम्स। और पेलेग्रा मतलब रफ स्किन। तो ये आपका नियासिन, विटामिन B3 या फिर निकोटिनिक एसिड इसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन 5। विटामिन 4 तो होता ही नहीं है। विटामिन 5 में आए तो बर्निंग फीट सिंड्रोम यहाँ पर होंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका विटामिन B6। विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, और पायरिडॉक्सिन की वजह से होता है न्यूरोपैथी, न्यूरोटॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और आपने एक ड्रग सुना होगा आइसोनियाजिड, एंटी टीबी ड्रग। जब भी एंटी टीबी ड्रग्स देते हैं तो उसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है न्यूरोटॉक्सिसिटी, और उस न्यूरोटॉक्सिसिटी को ओवरकम करने के लिए पायरिडॉक्सिन को हमेशा कॉम्बिनेशन में दिया जाता है आइसोनियाजिड के साथ। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका विटामिन B7। विटामिन B7 को बोलते हैं आपका बायोटिन, इसको विटामिन H भी बोलते हैं, और इसकी डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम होता है? हैलुसिनेशन, मसल पेन एंड डर्मिटाइटिस की प्रॉब्लम होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हेयर लॉस की प्रॉब्लम होता है, बाल्डनेस, गंजापन की समस्या होगी विटामिन B7 की डिफिशियंसी से। विटामिन B9 मोस्ट इंपॉर्टेंट। विटामिन B9 को बोलते हैं फोलिक एसिड, और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B12, जिसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन, और साइनोकोबालामिन की डिफिशियंसी से पर्निशियस एनीमिया होगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं आपका विटामिन C, जिसका कॉमन नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से स्कर्वी, ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो ये आपके ट्रिक भी आपके लिखे हुए हैं, चाहो तो आप ट्रिक की हेल्प से भी इनको बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो, या फिर 1 से 2 बार आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। जितने भी यहाँ पर डिजिट्स दिए गए हैं ये आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये हो गया आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन। नेक्स्ट बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेटिनॉल के साथ विटामिन A। तो आई से याद रखना, ठीक है। विटामिन A इंपॉर्टेंट होता है आई विजन के लिए, और आई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपकी विटामिन A से रिलेटेड होगा। जैसे पहला चीज़ बात करें आपका नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, डे टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नाइट टाइम पे थोड़ा सा ब्लरिंग की प्रॉब्लम होगी, कुछ दिखाई नहीं देगा, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। बिटॉट स्पॉट आजकल कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, डिफरेंट ESIC फार्मासिस्ट और भी डिफरेंट आपका CRA एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, बिटॉट स्पॉट, जो कि विटामिन A की डिफिशियंसी से होता है, एक स्पॉट बन जाता है आई में। नेक्स्ट कंजक्टाइवा और जेरोप्थेल्मिया। एक क्या होता है? जेरोप्थेल्मिया मतलब ड्राई आई। तो कंजक्टाइवा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, नाइट ब्लाइंडनेस, बिटॉट स्पॉट, जेरोप्थेल्मिया, ये सारे आपके विटामिन A से रिलेटेड डिजीज हैं। विटामिन D को बोलते हैं कैल्सीफिरॉल, राइट। विटामिन D को बोलते हैं कैल्सीफिरॉल, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों में होता है रिकेट्स, और अडल्ट में होता है ओस्टियोमलेशिया।
आप कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। रिकेट्स बच्चों में होगा और रिकेट्स को क्रिकेट के नाम से कोरिलेट कर लेना। बच्चा क्रिकेट खेलता है, उससे आप याद कर सकते हो रिकेट्स। और ओस्टियोमलेशिया ये अडल्ट में होगा, राइट। तो ओस्टियोमलेशिया को याद करना कि एक अडल्ट मलेशिया जा सकता है क्योंकि उसके पास पैसा होगा। इस तरीके से आप रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया को याद कर सकते हैं, राइट। इसमें बोन बेंड हो जाएगा, ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके बाद विटामिन ई, जिसको टोकोफेरॉल बोलते हैं, इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। ऊपर वाला विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बोलते हैं और नीचे वाला जो ई है इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, तो इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में आपको देखने को मिलता है और इसकी डिफिशियंसी होने की वजह से स्किन का ग्लो चला जाएगा क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ होता है स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम होती है। स्टेरिलिटी मतलब अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड। ये स्पर्म और एग की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है और इसकी डिफिशियंसी होने की वजह से स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो पहला चीज़ क्या आपको याद रखना है, आपका ब्यूटी विटामिन है, स्किन को ग्लो देगा क्योंकि इसके पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। सेकेंड मैंने क्या बताया, आपका स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम होगी। स्टेरिलिटी मतलब अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, बच्चे पैदा करने में दिक्कत होगी क्योंकि इसका मेन रोल रिप्रोडक्शन सिस्टम में स्पर्म और ओवम की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना है, राइट। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखना। विटामिन ई में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है और यहाँ वाटर सॉल्युबल की बात करें तो विटामिन सी में भी प्रेजेंट होता है आपका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। ये फैट सॉल्युबल है और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है। इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हीमोलाइटिक एनीमिया, ब्लड की डिफिशियंसी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका फाइब्रोप्लेसिया की भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। विटामिन के, जिसको नैप्थोक्विनोन बोलते हैं, और विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और इसकी डिफिशियंसी से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होगी, हीमोरेजिक डिजीज की प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। यहाँ साइड में आपका ट्रिक भी लिखा गया है, जैसे नाइट बर्ड्स चेस। अब चाहो तो इस तरीके से आप इसको ट्रिक की हेल्प से भी याद कर सकते हो या फिर 2 से 4 बार आपको खुद से ही रिवाइज करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, राइट। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हमने आपका डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट देखिए डिफरेंट फार्मासिस्ट में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपका, सबसे पहले हम लोग डिजीज को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए विटामिन ए, जिसको बोलते हैं रेटिनॉल, नाइट ब्लाइंडनेस, कितने बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डिफिशियंसी से होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका बिटॉट स्पॉट, डीआई है आपका, सीआरआई, ठीक है, एमसीआरआई में ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ईएसआईसी फार्मासिस्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिटॉट स्पॉट का, ठीक है। कंजक्टाइवा, जेरोप्थेल्मिया और केरेटोमेलेशिया, ये सब आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट विटामिन डी का, जैसे मैंने बात किया था, रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया। विटामिन ई की वजह से क्या होता है, एनीमिया, और जो मैंने बताया था स्टेरिलिटी। विटामिन के की वजह से हिमोरेजिक डिजीज। नेक्स्ट आपका B1 की वजह से क्या होता है, वर्निकल सिंड्रोम्स, जो कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। इसके बाद देखिए राइबोफ्लेविन का चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, डर्मेटाइटिस कितने बार आ चुका है और सबसे ज़्यादा देखिए कितने बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पेलेग्रा जो है, निकोटिनिक एसिड नियासिन की डिफिशियंसी की वजह से पेलेग्रा डिजीज, ये मल्टीपल टाइम्स देखिए कितने बार रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये पेलेग्रा डिजीज जीपेट एग्जाम में भी पूछा गया है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक को बर्निंग फिट सिंड्रोम, नॉट इंपॉर्टेंट, स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट पारिडॉक्सिन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये भी आपके डीआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका बायोटिन, तो बायोटिन की वजह से मसल पेन, डर्मेटाइटिस, इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तमिलनाडु डीआई का क्वेश्चन था। नेक्स्ट B9 की वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, जिसको मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। और पर्निशियस एनीमिया, जीपेट, डीआई, फार्मासिस्ट सब में पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी से पर्निशियस एनीमिया होगा। और स्कर्वी भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, जैसे पेलेग्रा बहुत फेमस है, वैसे स्कर्वी, ब्लीडिंग गम, जो कि विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से होगा, राइट। चलिए
अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिहार डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिफिशियंसी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द बेरी। तो बेरी किसके वजह से होता है? थायमिन की वजह से होता है। बेरी और वर्निकल सिंड्रोम जो होता है ये आपका, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला तो आपका नाइट्रोजनस बेस होता है ना, तो ये आंसर नहीं करना है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। स्पेलिंग को अच्छे से समझना। ये आपका थायमिन नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए आरएनए में आपने सुना होगा, राइट। थायमिन क्या होता है आपका? डीएनए का पायरिमिडीन बेस होता है, तो ये आंसर नहीं करना है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? ये तो हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है, तो करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन पेलेग्रा मतलब स्किन रफ, स्किन यहाँ पर रफ हो जाएगा। तो पेलेग्रा जो होता है वो निकोटिनिक एसिड विटामिन B3 जिसको नियासिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियासिन, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? निकोटिनिक एसिड या फिर नियासिन भी दिया जा सकता है, राइट। और या फिर आपका विटामिन B3, इस तरीके से आपको याद करना है। नेक्स्ट, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, न्यूरॉन टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है आपका? तो हमने डिस्कस किया, एक तो आपका पायरिडॉक्सिन और विटामिन B1, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसका आंसर बोथ आएगा। वर्निकल सिंड्रोम्स हमने डिस्कस किया था जो कि न्यूरॉन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो विटामिन B1 थायमिन की वजह से हो रहा था, और पायरिडॉक्सिन की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब दोनों जगह न्यूरॉन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको B1 लेना है, थायमिन, B1 मतलब थायमिन, और एक आपको क्या लेना है? पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन, ये आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी इसका करेक्ट होगा। बायोटिन की डिफिशियंसी से क्या होता है? बायोटिन की डिफिशियंसी से एक प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस किया, आपका हेयर लॉस की प्रॉब्लम होगी, बर्डनेस की प्रॉब्लम होगी, और नेक्स्ट क्या होता है? डर्मिटाइटिस की भी प्रॉब्लम होती है। स्किन में क्या होता है आपका? इन्फ्लामेशन होगा, एनीमिया, ब्लड की भी कमी होगी। तो करेक्ट आंसर आपका ए और बी होगा। बेरी तो आपका थायमिन विटामिन B1 की डिफिशियंसी से होगा। नेक्स्ट आपका डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड विल कॉज, तो फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 कॉज विच टाइप ऑफ एनीमिया, तो यहाँ पर आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और पर्निशियस एनीमिया होता, तो हम पर्निशियस एनीमिया को करेक्ट करते। बट ऑप्शन में आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया दिया है, तो आपको बी आंसर करना है। ये जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है ये बोथ होगा आपका विटामिन B9। ये जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, दिस टाइप ऑफ एनीमिया अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ बोथ विटामिन B9 एंड विटामिन B12। इन दोनों की डिफिशियंसी की वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए ओनली डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, तब आपको आंसर करना है पर्निशियस एनीमिया। तो ये बात याद रखना, पर्निशियस एनीमिया आपको आंसर कब करना है? जब क्वेश्चन में ओनली विटामिन B12 की डिफिशियंसी बोले, तो आपको आंसर करना है पर्निशियस एनीमिया, और बोथ दिया रहे B9 और B12, तब आपको आंसर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया करना है। तो इसका करेक्ट आंसर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ विच विटामिन इंक्लूड चिलोसिस, ग्लोसाइटिस एंड डर्मेटाइटिस, राइट। चिलोसिस होना, यहाँ पर लिप का क्रैक हो जाना, ग्लोसाइटिस मतलब टंग में प्रॉब्लम होगा, डर्मेटाइटिस मतलब होता है स्किन में प्रॉब्लम होना। तो ये सब किसके वजह से होता है? राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन को बोलते हैं विटामिन B2। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा। इनटेक इनएडिक्वेट ऑफ B9 मतलब फोलिक एसिड, और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया caused by vitamin B12 deficiency specifically due to the decrease या absence of intrinsic factor
इंट्रिंसिक फैक्टर जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, और इसका मेन फंक्शन होता है इंट्रिंसिक फैक्टर का विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराना। अब इंट्रिंसिक फैक्टर अब्सेंट है, इसका मतलब विटामिन B12 का प्रॉपर तरीके से बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और उसकी वजह से पर्निशियस एनीमिया देखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीपेट एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। डिफिशियंसी ऑफ व्हाट कॉज रिकेट्स, रिकेट्स मतलब बच्चों में होने वाला विटामिन डी जो कि बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा, विटामिन डी। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज बिटॉट स्पॉट, ये जो आई है यहाँ पर एक स्पॉट बन जाएगा विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से। तो करेक्ट आंसर विटामिन ए। नेक्स्ट कंजक्टाइवल, तो जब भी कंजक्टाइवा या फिर आई से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको आंसर विटामिन ए ही करना है। नेक्स्ट डैश इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, तो जॉन्डिस के केस में आपका ठीक है इसका यूज किया जाता है विटामिन के का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? विटामिन के का, याद रखना विटामिन के का यूज करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में। जॉन्डिस के केस में पूरा बॉडी येलो हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट नाइट ब्लाइंडनेस जो कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से होगा, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डिफिशियंसी से होगा। जेरोप्थेल्मिया का मतलब होता है ड्राई आई, आई का ड्राई हो जाना जिसको जेरोप्थेल्मिया बोलेंगे, और ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है BCCL और NCL एग्जाम में, विटामिन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट स्कर्वी, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्कर्वी मतलब ब्लीडिंग गम, यहाँ पर गम में क्या होना? ब्लड का फॉर्मेशन होना, ब्लीडिंग होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन सी, राइट, विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज की हमने शॉर्ट वीडियो में बड़े सिंपल तरीके से हमने डिस्कस किया डिफिशियंसी, जो विटामिन से होने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं इनकी कमी के, तो ये हमने डिजीज को डिस्कस किया हुआ है और मेनी टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन में देखा कितने सारे एग्जाम में, फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफिशियंसी ऑफ विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आपको रेडी करके जाना है। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।